हमारे बीच में मौजूद हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हमारे अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय श्री महेंद्र मुंजपुरा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री जी, डॉक्टर साहब, जो सुबह से जब से आए हैं आपने मेरे ख्याल से 1 मिनट का भी हमने आपको विश्राम करने का समय नहीं दिया। मंत्री जी कार्डियोलॉजिस्ट है, एमडी है आप, और जब से आप डॉक्टर बने हैं तब से लेकर अब तक आप 2 रुपए प्रति मरीज फीस चार्ज करते हैं मात्र। ये आपकी सेवा भावना ही है, जिसकी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में आपको गुजरात से आपको टिकट मिला, आप बहुमत से जीते, वहां से ना केवल जीते बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाया। अब निवेदन करूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से आप उनका स्वागत करें। श्री केंद्रीय राज्य मंत्री आप आए और उसकी बात करें। सबसे पहले तो जैसा अपना पार्टी की परंपरा है, सालों से चली आ रही है, मुझे बार बार ना बुलाना पड़े, सिर्फ एक ही बार हम भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलेंगे। भारत माता की जय। अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, गुजरात से नहीं आ रहा, आपके नेबर स्टेट से नहीं आ रहा हूँ। जोरदार बोलो, मोदी जी को पता चलना चाहिए कि राजस्थान में आज भारत माता की जय और वंदे मातरम बोले। भारत माता की जय, वंदे मातरम। माननीय हमारे संसद में हमारे साथी, वैसे तो अभी हम बैठे थे ऑफिस में, भजन लाल के साथ हमने थोड़ा चुटका लिया है कि जिसकी चाखड़ियों से राज चलता है, लेकिन आपके यहाँ तो खुद के राम जी के चरण हैं। ऐसे हमारे संसद के साथी रामचरण बोहरा जी, दूसरे ही स्टेट जनरल सेक्रेटरी माननीय भजन लाल जी, दूसरे स्टेट जनरल सेक्रेटरी सुशील कटारा जी, और अभी जैसे बोला कि हमने आपको 1 मिनट का भी विराम नहीं दिया है, लेकिन जब तक आपके प्रदेश में भाजपा का नहीं सरकार नहीं बनेगी तब तक मैं भी विराम नहीं लेना चाहता हूं आपके साथ। मैं भी डॉक्टर हूं, लेकिन ढीला पोछा डॉक्टर नहीं हूं, दिल का डॉक्टर, हार्ट का। इस बार जब तक आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक हम आप जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार आएंगे, और आप जितना हमें कष्ट देंगे। देखो, हम तो ऐसे ये एयर कंडीशन वाले रूम में काम करने वाले आदमी नहीं है, हम हमारे बबुल के ट्री ज्यादा होते हैं, उसके नीचे काम करने वाले आदमी है। ऐसे हमारे डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, स्टेट जॉइंट ट्रेजरर, और अभी सबसे पहले प्रेसिडेंट जयपुर सिटी बीजेपी के राघव शर्मा जी, हमारे जयपुर के सब बीजेपी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और बीजेपी के साथ जुड़े हुए सब लोग, सबसे पहले तो विराट कोहली की स्टाइल में बैटिंग करके राघव शर्मा जी, भजन लाल जी सब गए, और मैं और ये अपने रामचरण बोहरा जी जैसे, गौतम गंभीर जैसे प्लेयर आया, लेकिन हम सब मिलके मैच तो जिता ही थे, ये तो कंफर्म है, और अगली मैच हमें जीतना ही है। अगला स्टेट
स्टेट इलेक्शन आए नहीं तो यही टीम आपको जिताने वाली है और यही राजस्थान में अपनी गवर्नमेंट बनाने वाली है। वैसे तो आज मैं क्यों आया, तो कुछ 15 दिन पहले हमें दिल्ली में जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, BL संतोष जी सबने सब मिनिस्टर को बुलाया और सब मिनिस्टर को बोला कि आप जहां अपनी गवर्नमेंट नहीं है बीजेपी की, वहां सब मिनिस्टर को जाना है। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। और ऐसे कुछ पार्लियामेंट की सीट है, कुछ MLA के कुछ बूथ है जहां हम ज्यादा वोट नहीं ले पाते, तो उसका वो सीट जीतने का प्रयास हमको आज से ही करना चाहिए। तो उसके प्रोग्राम में आज मुझे जयपुर दिया गया है और मेरा भी सौभाग्य है कि जयपुर में मैंने वैसे तो पहले भी आया हूँ, लेकिन आज आके आप लोगों ने जो मेरा स्वागत किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है आपका स्वागत से। सब लोगों ने, सब मोर्चा है, सब बहनें हैं, हमारे डॉक्टर लोग भी है, सब ने मेरा स्वागत के लिए। इसलिए आपका थोड़ा मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मैं, इसलिए आपका सबका पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं। मोदी जी के 8 साल के कार्यक्रम में हमने बहुत ही काम किया है। कभी कभी हमारे पॉलिटिक्स, आप सबको भी होता है, लेकिन हमारा पॉलिटिकल माननीय ये रामचरण जी है, भजनलाल जी है, सुशील जी, उसको कभी कभी सामना जर्नलिस्ट करना पड़ता है कि आपने इतने साल में क्या किया। लेकिन आप पहले की सोचो, पहले तो रात को डिनर टाइम पे लाइट लेने के लिए हम हमारे गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड है जी, हमारे गुजरात में जी भी है, जैसे आपका राजस्थान का होगा, तो उसको रिक्वेस्ट कर हाथ जोड़ के बोलना पड़ता था कि सिर्फ हमारे डिनर को वालू बोलते हैं। डिनर को क्या कि वालू टाइम में आप जो बाकी 9 पर चांस है, बाकी नहीं देखो क्योंकि खाने के वक्त नहीं तो मच्छर है, कीड़े है, वो खाने में ना गिर जाए। लेकिन अभी देखो कैसा कंडीशन है। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में आई तब से अभी तक आज तक का शासन में जो काम पार्टी ने किया वो सब अपने बीजेपी के काम है। लेकिन लोगों की जो महत्वाकांक्षा है डे बाय डे बढ़ रही है और स्वाभाविक है वो मोदी जी के शासन से बढ़ी है। पहले मैं देखता था रोड बनता ही नहीं था और आपस मैंने खुद ने देखा है रोड बनता ही नहीं था और आपस में पैसे बांट देते थे और एक रोड डिक्लेयर करके वो लोग 4 इलेक्शन जीतते थे। पहले सिर्फ एक रोड के आज ये जयपुर का ये रोड है हम बनाएंगे, सब लोग खुश होके वोट डाल के उनको जिता देते थे और फिर से 5 साल आता, फिर से क्या करते उसको मालूम है कि लास्ट टाइम तो हमने उसको वचन दिया है, तो फिर से उसको उसका वचन याद आता तो वो क्या करते, कुछ इंजीनियर लोगों को या सर्वे लोगों को भेज के सब लोगों को देख पाए वही टाइम पे आते और कुछ मेजरमेंट लेते, लोगों को मालूम पड़ता कि नहीं अभी कुछ तो होने वाला है, मतलब फिर से दूसरा इलेक्शन ऐसे जीत जाते थे। थर्ड इलेक्शन आता, उसमें क्या करते, कुछ खुदाई कुछ मेजरमेंट, वो चॉक स्टिक से मेजरमेंट करते, कुछ मटेरियल एक दो बाल्टी मटेरियल डालते थे और फिर से इलेक्शन जाते थे। और चौथे इलेक्शन में पब्लिक बाद में पब्लिक को बोलती तब वो रोड बनता था। वो भी कैसे, हमारे गुजरात में तिल होता है, तिल का तल साकड़ी बोलते, वो तिल साकड़ी जैसा डामर का रोड, कोलटार का रोड बनता था। जैसे एक ट्रक का ट्रैक्टर आएगा या बस आएगा तो पूरा तिल का वो तल साकड़ी चला जाता और जैसे ना वो जॉक से कि पुल पूरा गायब कर देते थे, ऐसे रोड बनाते थे। लेकिन मोदी जी आए तो आज मैं उसकी, क्योंकि सब अपने भाई बहन हैं, तो कुछ आपको मैं अपना दिल की बात बोलूं तो
मैं एज ए डॉक्टर, मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो हार्ट अटैक आते तो पेशेंट को हम गिने चुने रुपीस में अच्छी सा ट्रीटमेंट देके डिस्चार्ज कर देते। लेकिन हार्ट आने के बाद जिसके घर में किसी को एक्सपीरियंस हुआ उसको मालूम होगा कि उसके बाद उसकी एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। एंजियोग्राफी, उसको बलून लगाते ना, उसको एंजियोग्राफी बोलते हैं। और एंजियोग्राफी भी 10, 12, 15 हजार में हो जाती है, लेकिन वो डायग्नोसिस है, निदान है। उसके बाद एंजियोप्लास्टी आएगी या बाईपास आएगा, उसकी हार्ट की जो आर्टरी से कितनी ब्लॉक है। तो उसका खर्च जब पेशेंट के रिलेटिव पूछते हैं डॉक्टर, तो क्या मालूम कि 3 लाख से स्टार्ट होता है, 3 to 5 to 6 लाख, वो भी जनरल वार्ड का। मैं स्पेशल रूम का या आईसीयू का चार्ज नहीं बता रहा हूं। एक कथनी मोदी जी को मालूम थी। मोदी जी ने जैसे ही उसके संज्ञान में आया तो तुरंत ही आयुष्मान भारत योजना का अमल कर दिया। और आयुष्मान भारत योजना में घर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपया, सपोज एक घर में 4 लोग हैं तो चारों 4 लोगों को 5-5 लाख रुपया, चाहे हार्ट अटैक में ट्रीटमेंट लेना, आगे बाईपास सर्जरी करनी है, एंजियोप्लास्टी करनी है, किडनी फेल है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, कैंसर की ट्रीटमेंट है, हेमरेज हो गया, कुछ भी हो, ये 5 लाख रुपए की घर में इंडिविजुअल व्यक्ति दीठ 5 लाख की ट्रीटमेंट ये मोदी जी ने दी। और घर में अकेला ही आदमी हो और उसके नीचे 3-4 लोग खाने वाले, उसकी बीवी हो और उसको अटैक आया और इसको एंजियोग्राफी या बाईपास की जरूरत पड़ी, उसके पास पैसे नहीं है, 4 लोग के पास, तब ये आयुष्मान भारत का जो अपना कार्ड है ना, वो काम में आता है। और अभी तक देश में करोड़ों लोगों ने ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया है और काफी लोगों की जिंदगी बच गई है। ऐसे तो मेरे पास एग्जैक्ट फिगर भी है, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता कि ये आपको नीचे जाके बोलना है, ये काम हमने किया है। हम सब बीजेपी के वर्कर है। कम से कम जो मैं जो बात बोलूंगा वो आपको कम से कम डेली 10 लोगों को, नए लोगों को मिलना है कम से कम, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अपनी गवर्नमेंट बनानी है। तो 10 लोगों को, नए लोगों को आप जुड़ेंगे आपके साथ, तो मोदी जी की योजना के बारे में आप बता सकोगे। वैसे आप बहनें भी काफी यहाँ हाजिर है। आपको मालूम है कि मेरी मदर ने, मेरी माँ ने भी चूल्हे जलाए, लेकिन मोदी जी को मालूम था कि ये चूल्हा जलाने से जो उसका धुआं है वो आंखों में जाता है, फेफड़े में जाता है और आंखों की रोशनी। आप देखो गांव में, या मैंने राजस्थान में मैं तो बहुत परिचित हूँ, काफी लेडी की रोशनी चली जाती है, काफी लेडी का फेफड़े में ब्रोंकाइटिस नाम का डिसीज हो जाता है और ब्रोंकाइटिस उसका वो सांस में कठिनाई आती है। लेकिन मोदी जी ने सब को अपना उज्ज्वला योजना दिया और कुछ भी पैसे लिया बिना गैस का कनेक्शन दिया, गैस का सिलेंडर दिया। मुझे मालूम है, मैं जब गैस का कनेक्शन, मैं डॉक्टर नया बन के मैं सुरेंद्रनगर में गया गुजरात में, तो एज ए डॉक्टर मुझे एमपी कोटा से हर साल में 4 या 5 लोगों को गैस का कनेक्शन मिलता था। और एमपी भी क्या करता था, वो भी हमसे ऑन पैसे लेते थे और बाद में गैस का कनेक्शन के लिए हमको वेलेंट करते थे। वो कंडीशन थी। और आज देखो, एक झोपड़ी की लेडी के पास गैस का कनेक्शन है, ये मोदी जी की देन है। वैसे ही आप देखो, अभी सब जगह मोदी जी की दवाई की दुकान, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आप सबको मालूम होगा। हार्ट अटैक या किडनी फेल में मेडिसिन इतनी महंगी आती है, मुझे तो मालूम है कि मेरे से ज्यादा मेडिकल स्टोर वाले की कमाई होती थी। मैं तो कम बहुत, मेरे से पहले उसकी गाड़ी आ जाती थी। और मैं तो यहाँ उदयपुर है, आबू है, अंबाजी है, वहां दर्शन करने जाता था। और वो स्विट्जरलैंड जाते, जर्मनी जाते। लेकिन मोदी जी ने ये जेनेरिक मेडिसिन की अच्छी क्वालिटी, देखो मैं डॉक्टर फिर भी बोलता हूँ, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन पुअर लोगों के लिए मुनासिब की। और आज जो मेडिसिन 5,000 6,000 की पर मंथ होती थी, वो सिर्फ 200-400 रुपये मिल जाती, वो भी अच्छी क्वालिटी। देखो, किसी को भी ये मेडिसिन लेने के बाद कुछ ट्रबल हुआ, मुझे अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। इतनी अच्छी ये मोदी जी की अपनी
दवाई की दुकान की वजह से आप सस्ती और क्वालिटी वाली मेडिसिन मिलती है। वैसे हम फर्टिलाइजर में भी नुकसान करके, आपको मालूम होगा यूरिया में हम कभी कभी हमारे जो मिनिस्टर है मनसुख भाई मांडविया फर्टिलाइजर के, उसके साथ बात होती है तो करीब फर्टिलाइजर में यूरिया में हम 3,500 के आसपास रुपए की तो सब्सिडी देते हैं। इतना ख्याल हम खेडूत लोग के रहते। और मैं भी एक खेत मजदूर था पहले, डॉक्टर बनने से पहले। मैंने भी गांव में खेती की है और खेती में तो जो वो फंटिया आता है जो उसका पेन होता लगने से, चुभने से, मैंने भी बहुत खाई है। तो अभी ये मोदी जी ने खेती करने के लिए ये पीएम किसान, ये मोदी जी ने लाए। ये 6,000 रुपीज पर ईयर हम जो देते हैं, पहले क्या कोई देते थे? कुछ नहीं देते, सिर्फ सीजन में एक ही पाक आता था और उसमें से गुजारा चल जाता था। तो ये सब मोदी जी ने अपने काफी काम किए। ऐसे पीएम स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर हो जो फेरिया लोग रेडी लगाते हैं, वो छोटी छोटी चीज बेचते बेचारे लोग, तो स्वनिधि से करीब 67,152 स्ट्रीट वेंडर्स को हमने 67.03 करोड़ रुपीस का लोन डिस्टर्ब किया है। ऐसे ही आप देखोगे तो पीएम जन धन योजना, मैं तो ये जन धन योजना नहीं पर जन मन योजना बोलता हूं। मैं बैंक में अकाउंट खोलने गया था डॉक्टर बनने के बाद, तब तक तो जरूरत नहीं पड़ती, पैसे नहीं होते, पेरेंट्स पर डिपेंड रहते। तो बैंक के लोग क्या क्या उसका बिहेवियर था, वो आपको पहले ये बोला कि आपके पास काफी सीनियर लोग हैं, ये रामचरण दास, वो ऐसा बोलेगा पहले तो ये बैंक पर जिसका अकाउंट है ना उसको 2 लोगों को जामीन में ले आओ, ऐसा बोलते थे ना। और जामीन लेके आते ना, बाद में बोले तुम्हारा बैलेंस कितना है, तुम कितना पैसा रखोगे, कितनी एफडी करोगे, और बाद में ये सब प्रश्न उसका समाधान होगा। उसके बाद एक पेपर आएगा, उसमें वो बोलेगा यहाँ साइन करो, वो चौकड़ी लगा देता था, क्रॉस मार्क लगा, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, ऐसा फेंकते थे। अभी यही लोग घर घर जाके जनधन योजना का अकाउंट यही बैंक वाले जा रहे हैं। वैसे ही पीएम श्रम योगी, जो आंगनवाड़ी वर्कर है, छोटे छोटे मजदूरी करे, उसके लिए पीएम श्रम योगी, और हमारी बहनों के लिए स्पेशली, क्योंकि अभी देश की आबादी जब मोदी जी 2014 में गवर्नमेंट में आए, काफी लोगों के पास घर नहीं था, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, दोनों अर्बन और रूरल, ये हमारे बहनों के घर से नाम आते हैं ना, क्योंकि हम बहनों को एम्पावर करते हैं। ऐसे ही आयुष्मान भारत का बात हो गया, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अभी नाथ द्वारा में कुछ महीने पहले ही एक प्रोग्राम में आए थे। आपका वो दिया कुमारी जी भी मेरे प्रोग्राम में साथ में थी, और दिया कुमारी जी ने डरते डरते बोला कि मुझे एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, डरते डरते बोला। बाद में मैं दिल्ली गया, ये मेरी मिनिस्ट्री में आता है आयुष, और पूरा राजस्थान के लिए मैंने मोर देन 50 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दिए पूरे। और वो भी ऑन रिकॉर्ड है जो हमारा संसद का, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की हेल्थ की हमारा मोदी जी की गवर्नमेंट का मंतव्य क्या है, एक सूत्र है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि रोग को आना ही नहीं देना है। रोग आएगा तो ट्रीटमेंट लेना जाना पड़ेगा ना, तो रोग नहीं आने के लिए क्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चाहिए। वहाँ हम आपको योग सिखाएंगे, वहाँ कैसे तंदुरुस्त रहना है, कैसे इम्यूनिटी अपनी बूस्ट अप करनी है, वो सब हम सिखाते हैं। ऐसे काफी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने डेवलप किए। वैसे ही अभी कुछ दिन पहले गुजरात के जामनगर में नरेंद्र मोदी जी ने WHO रिकॉग्नाइज वर्ल्ड का पूरी दुनिया का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, और वर्ल्ड का पहला और एकमात्र, अभी दूसरा बनेगा भी नहीं। वो सब आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब अपनी मेडिसिन है। उसका ट्रेडिशनल सेंटर का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, उसका
हम गुजराती में खातमुहूर्त बोलते हैं। जब अपना मकान बने तो पहला भूमि पूजन करते हैं ना, उसके बाद वो पहला किया, वो भी WHO का जो DG है टेड्रोस डायरेक्टर, उसको बुला के किया। ऐसा अपना मोदी जी में ये ताकत है। ऐसे ही अभी देखो ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो मोदी जी ने दोनों देश को रिक्वेस्ट किया, 6 घंटे के लिए युद्ध बंद हो गया। आपको तो साफ मालूम होगा, देखो एक देश का प्रधानमंत्री बोले और 6 घंटे के युद्ध रुक जाए और अपने देश के बच्चे, काफी बच्चे, करीब मोर देन 18,000 बच्चे हमारे वहां पढ़ रहे हैं, उसके साथ उसके टीचर हो गए, उसके प्रोफेसर हो गए, हॉस्टल वाले हो गए और कुछ अपने नागरिक भी, सब लोग 6 से 8 घंटे में निकल गए। और सिर्फ टर्म्स कंडीशन क्या रखी थी, सिर्फ अपनी बैग पे तिरंगा का स्टिकर लगा देना है या तो हाथ में तिरंगा रखना है। तो अपने देश के बच्चे तो सब बाहर आ गए, लेकिन बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, इवन पाकिस्तान के बच्चे भी हमारा तिरंगा लगा के बाहर आए हैं। ये हमारे मोदी जी की ताकत है। ऐसे ही कोविड-19 के टीका, वैसे तो ये अपने वोरा साहब ने बहुत दिखा, लेकिन अभी दुनिया में मैं तो डॉक्टर, जो भी टीके आते थे 4 साल के बाद आते थे, लेकिन मोदी जी ने जैसे कोविड आया अपने साइंटिस्ट को फ्री हैंड दे दिया कि आप जितना भी खर्च करना हो, लेकिन मुझे वैक्सीन चाहिए। और अपने साइंटिस्टों ने और डॉक्टर लोगों ने भी बहुत ही अच्छा काम किया। सिर्फ फ्यू मंथ्स में कोविड का टीका भी आया और इतने लोगों को, ये देश कितना बड़ा है, इन लोगों का टीका भी लगा है। इसकी वजह से जो कोरोना का 3rd वेव माइल्ड आया ना वो उसकी वजह से माइल्ड आया है। और इसलिए भी हम मोदी जी और सब साइंटिस्ट लोगों को हम धन्यवाद करते हैं। और अभी 1 हफ्ते पहले ही काफी बच्चों के पेरेंट्स कोविड में एक्सपायर हो गए, तो PM केयर फॉर चिल्ड्रन, देखो मोदी, वो चिल्ड्रन हमारे वाटर्स नहीं है, अभी तो वो तो 18 ईयर्स हो गए। उसके बाद तो कभी मैंने तो एक बच्ची देखी थी, सिर्फ कुछ 4 या 5 मंथ की थी बर्थ के, उसका जन्म के बाद वाली। मोदी जी ने सब बच्चों के लिए हर महीने जो उसका केयर टेकर पेरेंट होगा, उसका मामा होगा, मौसी होगा, चाचा होगा, हर मंथ बच्चे के लिए 4,000 रुपीज उसके अकाउंट में डालने चालू कर दिया, PM केयर फॉर चिल्ड्रन। प्लस इतना ही नहीं, ये बच्चा बड़ा होगा तो उसको नजदीक की स्कूल है, जो केंद्रीय विद्यालय है या तो प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल, बच्चा जहां जाना चाहता है, या तो उसका पेरेंट्स जो केयर टेकर पेरेंट्स है वो उसको कहाँ एडमिशन, वो भी फ्री में, उसको कोई एजुकेशन फी नहीं भरनी जब तक उसको पढ़ाई करना है। ऐसे ही कभी ये बच्चा बीमार हो जाए, क्योंकि ये बच्चा का पेरेंट्स तो है नहीं, तो उसका ख्याल कौन रखेंगे, उसके रिश्तेदारी रखेंगे। अगर बड़ी बीमारी आ गई तो वो भी, उसको भी थोड़ी दिक्कत होती है कि हमारे पास अपने बच्चे के लिए पैसे कम है, तो उसके बच्चे के लिए ट्रीटमेंट कैसे। तो मोदी जी ने उसको भी, सब बच्चे को आयुष्मान भारत दे दिया। वो बच्चा को हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि कभी कुछ ना हो, लेकिन अगर बीमार हो जाए तो ये हमारा प्रधानमंत्री PM का जो आयुष्मान भारत है उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। और ये बच्चा जब 18 इयर्स का होगा तो हमने 10 लाख रुपीस अभी से उसके अकाउंट में FD करके पोस्ट में रख दिए। ये बच्चा जब 18 से 23 इयर्स का जब बच्चा होगा, एवरी मंथ उसको हम स्टाइपेंड देंगे, क्योंकि 18 इयर्स की उम्र में बच्चा कॉलेज में जाता है ग्रेजुएशन करने के लिए, और 3 साल का ग्रेजुएशन तो 21 ईयर में खत्म हुआ, और बाद में PG करता तो 23 ईयर, तो एवरी मंथ उसको स्टाइपेंड में पैसे मिलेंगे। और जब बच्चा 23 इयर्स का होगा तो उसको लमसम हम 10 लाख रुपीस केंद्र सरकार की ओर से देंगे। सिर्फ हमने एक कोविड के बच्चों को सिर्फ आर्थिक सहायता देके हमने छोड़ नहीं दिया, उसका सामाजिक भी हमने ख्याल रखा है। ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी है, और आज अभी तो सब मेरे भाई बहन बीजेपी वर्कर्स है, और हम सब लोग कितनी मेहनत करते हैं, वो तो भजन लाल जी और सुशील कटारा जी और ये अपने राघव जी बता सकते हैं। लेकिन कभी किसी ने, मैं तो जब से पॉलिटिक्स में आया
कभी आपने छुट्टी लेने के लिए सोचा? मेरे एरिया में कैसे होता है मालूम है? अगर कोई सामान्य अपना बीजेपी वर्कर होता है ना, कि बोलता है कि वो मंडल के अध्यक्ष के पास जाता है कि साहब मुझे 5 दिन का छुट्टी चाहिए, बहुत थक गया हूँ। मंडल का अध्यक्ष क्या बोला कि आप जिला अध्यक्ष के पास जाओ। जिला अध्यक्ष पास जाए तो बोला कि आप ऐसा करो, मुंजपरा साहब के पास जाओ, वो आपको छुट्टी देगा, मैं तो नहीं दे। और मेरे पास आने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती। हम इतने काम करते हैं, देखो दिवस रात 24 आवर काम करते हैं, और टेम्परेचर का भी ख्याल नहीं रखते। देखो आपके राजस्थान में आपको मोर देन 45 डिग्री तो मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसमें भी हम काम करते हैं। ये अपने बीजेपी वर्कर है, अपना संस्कार ही अलग है। अपने यहाँ मैंने दूसरी पार्टी में देखा है कि एक सामान्य वर्कर होता है, वो आपको स्टेट प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को गाली देते हुए मैंने देखा है। और हम तो ये डिसिप्लिन पार्टी विथ डिफरेंस है, ये अपने संस्कार पार्टी के। ऐसे हम सब लोग सेवा भाव और कर्तव्य भाव से हम सब लोग काम करते। वो भी एक हमारा बीजेपी का, मोदी जी गवर्नमेंट का एक हमारा एक ये दायित्व भी है, फर्ज भी है। और आज काफी महिलाएं हमारे साथ, तो महिलाओं के लिए आपको बता दूं कि मेरा डिपार्टमेंट महिला और बाल विकास है। तो हमारे यहाँ दिकरी छोटी जो बच्ची बर्थ लेती है ना, जन्म होता है ना, तब से स्कीम है। जैसे बच्ची आपके घर में, हम तो लक्ष्मी ही बोलते, हम तो लक्ष्मी जी जैसे अपने घर में आए, तब से सबसे पहला सुकन्या समृद्धि योजना, आप सबको मालूम ही होगा। जब बच्ची बड़ी होगी, अगर पुअर कंडीशन है, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में हम उसको एडमिशन देते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में उसको पढ़ना, हॉस्टल में रहना, खाना पीना सब फ्री। बाद में बेटी आगे बढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, हमारी मंत्रालय आपको पूरी मदद करेगी। आपकी बच्ची को जहां तक पढ़ना है हम पढ़ाएंगे। उसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनाएंगे, उसको उसके बाद एमडी बनना है, डीएम बनना है, वो भी हम फ्री ऑफ में, उसको कोई ट्यूशन फी नहीं भरनी। ऐसे कुछ बच्चियां और ब्रिलियंट हो गई तो विदेश जाएंगे, तो उसको भी हम बहुत ही कम रेट में, उसको कम रेट इंटरेस्ट से हम लोन दे रहे हैं। और कोई लेडी आधी रात को ट्रबल में आ जाए, कभी कभी क्या होता है, मैंने भी देखा है काफी जगह कि सब सब्जी में नमक कम होगा और हस्बैंड ने थाली को थ्रो किया, तो रात को झगड़ा हो गया, तो वो लेडी कहाँ जाएगी? क्योंकि आप सबको मालूम है, आप सभी का काफी का मायका तो 1000 किलोमीटर दूर है, तो आधी रात को कहाँ जाएगी बच्चे के साथ? तो वन स्टॉप सेंटर पूरा देश में 708 वन स्टॉप सेंटर में बनाए। सिर्फ देश में ही नहीं, हमने 14 कंट्री में जहां अपनी लड़कियां शादी करके जाती है, स्पेशली कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है, और गल्फ कंट्री जो अरब अमीरात कंट्री है, हमारी लड़कियां शादी करके जाती है, वहां उसका कोई नहीं होता, तो वहां भी हमने वन स्टॉप सेंटर बना दिया। और वहां हमने क्या सिस्टम बनाया, सिर्फ जो पीड़ित लेडी है उसको सिर्फ फोन ही करना है, एक नंबर पे डायल फोन करेगा, तो खुद हमारा वाहन लेडी सुपरवाइजर के साथ में जाके वो लेडी को रेस्क्यू करता है और वहां उसको सेंटर पे ले जाते हैं। अगर मारपीट हुई है तो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट हम देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के देने के बाद उसके घर वालों को बुलाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझौता हो जाएगा सबसे अच्छा है। समझौता नहीं होता तो उसको उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन बहुत ही खराब होती है, तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं, लीगल एडवाइस भी देते हैं, वो सब फ्री में देते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कुछ ना हो। और विडो को भी हम पेंशन दे रहे हैं, ऐसे तक काफी काम हम कर रहे हैं। और आज मैं इसलिए यहाँ क्यों आया हूं, मोदी जी ने तो मुझे भेजा है, साथ में एक यही बीजेपी पार्टी ऐसी है कि 2019 से पहले मैं पॉलिटिक्स में कहीं भी नहीं था। सिर्फ एक बाल स्वयंसेवक संघ का बचपन से एक सामान्य वर्कर था। मोदी जी ने जैसे मुझे पहले तो मैंने मना ही कर दिया था कि मैं तो डॉक्टर हूँ,
मेरे मोर देन 10 लाख तो पेशेंट है, मेरी डिस्ट्रिक्ट से अलावा आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं। लेकिन मोदी जी का एक बार तो मना किया, दूसरी बार मना नहीं कर पाए, टिकट लिया, 2,78,000 वोट से मैं जीत गया। और मेरे संसदीय एरिया में कुल 19 मंडल आते हैं, उसमें मैं सिर्फ 2-4 मंडल में ही गया था पहले। दूसरे मंडल तो मैंने जिंदगी में सिर्फ अपनी बुक होते उसमें नाम सुने थे, किसी को पहचानता भी नहीं था। लेकिन आप जैसे सब बीजेपी वर्कर्स हैं, बीजेपी कार्यकर्ता, ऐसे मेरे पार्लियामेंट्री एरिया के सब बीजेपी वर्कर ने बोला कि साहब आप अकेले नहीं है, हम आपके सब साथ हैं, आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं। और दिवस रात इतनी मेहनत की। और सोचो तो सही कि आज सिंपल एक वार्ड के इलेक्शन में भी, सिंपल वार्ड के इलेक्शन में 4 लोग रहते हैं, 2 लेडी और 2 जेंट्स, ऐसा सिस्टम है यहाँ भी राजस्थान में। हमारे गुजरात में ऐसे कि म्यूनिसिपल वार्ड में 4 लोग रहते हैं, तो 2 मेल और 2 फीमेल होते हैं, उसमें भी 5 लाख रुपीस का खर्च होता है, तो इसमें तो थाउजेंड्स ऑफ वार्ड्स होता। तो मैंने हमारे प्रभारी जी को बताया कि साहब ये वार्ड के इलेक्शन में 20 लाख होता है, तो इसमें तो इतना वार्ड है। बाद में आप मेरा हॉस्पिटल देखोगे कि हॉस्पिटल अच्छा है, क्योंकि तो अभिमन्यु का कोठा टाइप का है ना, अभिमन्यु का कोठा का युद्ध का आपने तो सुना है, एक बार घुस जाते बाद में बाहर में भी निकलना पड़ता है। तो हमारे मोदी जी की एक प्रतिनिधि ने आके मुझे बोला है कि टुमारो आपको मंदिर जाना है, आपका नाम 2 दिन बाद डिक्लेयर होगा, आप मंदिर जाके दर्शन करके आप अपना कैनवासिंग चालू कर दो। मैंने कैनवासिंग चालू कर दिया, 1 भी रुपया खर्च मुझे गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार ने 1 भी रुपया, अपनी भाजपा की सरकार ने अभी तक नहीं करने दिया, अभी तक। आज का करके 3 साल खत्म हो गए। तो ये यही पार्टी है कि जो लोग को है नीचे से ऊपर को उठाती है। मैं तो अभी भी काफी वर्कर्स का नाम नहीं, जो नीचे के जो बेसिक वर्कर उसका नाम भी नहीं जानता हूं, लेकिन इतना ये पार्टी है जो छोटे लोगों को आगे बढ़ाती है। और अपने पार्लियामेंट में तो ये रामचरण जी को मालूम है कि काफी लोग ऐसे कि जो बेसिक से ऊपर आए, कोई तालुका पंचायत का सिर्फ इलेक्शन जीत के MP बन गए, कोई सिंपल वर्कर था, ऐसे काफी लोग हैं, कोई पद्मश्री अवार्ड विनर है। ये पार्टी ऐसी है, इसमें हमको मेहनत करें, जी जान लगानी है। और सबको ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को है, वो मेरा मंत्र लेकर है, आप सब उसमें जुड़ना। मैं यहाँ आया, आज ही मुझे जयपुर के मेयर दीदी ने बोला कि मैं मैडम नहीं बोलता हूँ, दीदी बोलता हूँ क्योंकि मैडम सब वर्ड है वो कांग्रेस वालों के लिए, ये हमारे लिए नहीं, हमारे लिए दीदी होती है। मैडम इम्पोर्टेंट। ऐसे हमारा ये मेयर दीदी ने बोला, तो कल हम सब लोग सुबह में सफाई कर्मचारी के साथ योग करने वाले, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज है। सफाई कर्मचारी स्वच्छता अभियान मोदी जी को बहुत ही अच्छा लगता है, तो उनके साथ हम टुमारो योग भी करने। और आज काफी लोग मेरा स्वागत कर, यंग लोग भी आए थे, तो यंग लेडी डॉक्टर थे, यंग दूसरे भी काफी लड़के लोग आए थे। आप सबको मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये देश का भविष्य आपके हाथ में है, और कभी छोटा काम हाथ में नहीं लेना, चैलेंजिंग काम ही हाथ में लेना। मुझे बोलते ना कि कभी कभी कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट लोगे, तो मैं बोलता हूँ कि जो सबसे टफ डिस्ट्रिक्ट है ना वो मुझे दो, उसको जीतने की जिम्मेदारी मेरी। ऐसे टफ काम करना, ये मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है। और काफी टाइम हो गया, अभी एक फंक्शन और भी है, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में हम सब लोग साथ में मिलकर काम करें और ये पूरे राजस्थान में अपना भगवा लहरा जाए और बीजेपी की गवर्नमेंट बने, ऐसी मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलो तो अब हम दोनों को ज्यादा लोगों को भाई भाई ऐसे भी पार्लियामेंट में
भारत माता की वंदे वंदे। मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री महेंद्र मुंडा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रामचरण बोरा जी, प्रदेश महामंत्री श्री वजललाल जी शर्मा, प्रदेश महामंत्री श्री युवा